सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको पसंद भी आएगी और आपके दिलों में भी उतर जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों नहीं। अल्लाह ने सुकून दुनियावी कामों में नहीं रखा। सुकून तभी मिलेगा जब आप अपना सर उसके सजदे में रखोगे, क्योंकि इंसान की तकलीफ का सबब भी यही था कि बंदा अपने रब की इबादत करने लग जाए। आज की मेरी ये बात मोमिन की महराज यानी नमाज के बारे में है। नमाज क्या है? नमाज जन्नत की कुंजी है। यह वही नमाज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। यह वही नमाज है जिसमें आप अपने रब से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। जब हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर तशरीफ ले गए तो अपने साथ इस उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लाए, जिसके जरिए से ये उम्मत अपने रब को राजी कर सके, अपनी मिन्नतें कर सके, अपनी बख्शीश कर सके, अपनी हाजतें बयान कर सके, अपनी फरियादें सुना सके और अपने लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांग सके। अल्लाह ताला ने नमाज हमें तकब्बुर से पाक करने के लिए फर्ज की है। अगर जिंदगी में राहत और बरकत के तलबगार रहोगे तो नमाज ही उसका हल है। बेशक नमाज ही वो बेहतरीन साथी है जो आपका जिंदगी से कब्र तक साथ देती है और फिर कब्र से हशर तक आपको अकेला नहीं छोड़ती और फिर हशर से जन्नत तक का साथ देती है। नमाज दीन का सुतून है और अगर सुतून ही कायम ना रहे तो बंदा दीनदार होने का दावा कैसे कर सकता है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान में फर्क ही नमाज की वजह से है। नमाज अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। नमाज ही दिल और चेहरे की नूरानियत है, सुकून कल्ब है, रहमत इलाही का जरिया है। नमाज ही जन्नत का इजाजतनामा है, रोज़ा की आग से निजात का जरिया है। तो मैदान हशर में जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो है ही नमाज। तो दोस्तों, नमाज कायम रखिए और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारे। देखना नमाज पढ़ने से आपको कितना सुकून मिलता है। मैं इस शेर से अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। एक खाक अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।